सी सेक्शन था, ये बहुत लोग जानना चाहते। उम्मीद नहीं था मुझे कि मैं बच पाऊंगी, लेकिन माता रानी की हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी फैमिली? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी, आज दिन है बृहस्पतिवार और आज मैं सुबह सुबह आप लोग का जो मॉर्निंग का शुरुआत वीडियो का की हूँ, मैं अपने घर के मंदिर से की हूँ। उसके बाद अपने बेडरूम का गेट ओपन किया, उसके बाद जो भी हॉल वॉल का है लाइट वाइट मैंने ओपन किया। बेडरूम का भी मैंने लाइट जो है वो ओपन कर दिया, क्योंकि मैं उठने के साथ खिड़की दरवाजे जो भी होता है ना, मैं सब ओपन कर देती हूँ। और एक बहुत अच्छा वाइब आएगा जब मॉर्निंग के टाइम पे पूरा गेट वेट खोल देते हो। कल रात में इतना तेज़ बारिश हुआ है ना, रात भर बारिश हुआ है। और अर्ली मॉर्निंग इतना तेज़ धूप हो गया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये धूप हो रहा है। आप देख सकते हैं बालकनी में भी ऊपर में पानी पानी सा है, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ था। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ फ्रेश होके, अपना थोड़ा सा फेस को ऐसे ही नॉर्मल पानी से ही मैं धो ले रही हूँ। और ब्लॉग जो है वो सोची कि चलो स्टार्ट भी कर लेते हैं अपना, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप ब्लॉग स्टार्ट कर लो तो ब्लॉग कंप्लीट भी हो जाता है, और स्टार्ट ना करो ना तो फिर हो नहीं पाता। बीच में 2 महीना, पिछले 2 महीना जब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मेरे ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा गैप हुए थे, जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम भी हो गया था। बट टचवुड, आप लोग का प्यार इतना है कि आपने मतलब मैं फिर से जब स्टार्ट की तो सब कुछ अच्छा होने लगा। कल रात में खाना तो बना, लेकिन गैस वैस मैंने क्लीन नहीं किया, तो वो मैं अभी सोची कि चलो गैस वैस जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। हालांकि ये सब चीज़ अगर रात में आप साफ़ कर लेते हो तो दिन में टेंशन नहीं होता है। सुबह के टाइम पे उठो और फटाफट से बच्चे का टिफ़िन, चाय पानी ये सब रेडी कर लो। तो ये सब काम मैं अगर रात में कर लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान होता है। लेकिन कल रात में मैं नहीं की, क्यों नहीं की वो भी आपके साथ बता देती हूँ। क्योंकि पता है, खाना बनाते बनाते ही ना इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि मन करता है खाना खाऊं और बस हो गया, अब नहीं हो रहा है मेरा, मतलब बॉडी काम नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। फिर हस्बैंड भी चिल्लाने लगते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, खाना बना ही ले, खा लो, कल सुबह कर लेना काम। तो ऐसे गैस वैस साफ़ रहता है ना, तो सुबह किचन में इन करते ही ना मन करेगा क्या बना लूँ, क्या खिला दूँ सबको, ऐसा। और किचन गंदा रहता है ना, तो फिर मेरा मन ना नहीं करता उतना कुछ काम वाम जो है ना करने का। सो अभी यहाँ पे गैस स्टोव जो था वो मैं पूरा क्लीन कर ली हूँ, और अभी स्टैंड इसके ऊपर रख देंगे। और ईशान के लिए पहले मैं ब्रेकफास्ट जो है, सॉरी लंच जो है वो मैं रेडी कर लूँगी। तो आज रिशांग के लिए मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। उसको मतलब पसंद है, लेकिन जब मैं उसे पूछूंगी आलू के पराठे बाबू दे, नहीं मुझे पराठा पसंद नहीं है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। कभी जो ये बच्चा कुछ बोलता है कि मुझे कुछ खाना है, लेकिन मैं उसको एक आलू का पराठा थोड़ा हेवी सा बना के मैं उसको दे देती हूँ। एक मोटा सा पराठा एकदम आलू एकदम स्टफिंग करके, और उसको टोमेटो सॉस के साथ देती हूँ, तो बहुत अच्छे से खा लेता है। तो आलू मेरा बस एक ही था कि मतलब थोड़ा सा एक ही पराठा बनाना है, क्योंकि उसके बाद का जो है सब्जी एंड पराठा नाश्ता में बनाऊंगी। सिंपल पराठा जो होता है ना वो बनाऊंगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो सबसे पहले रिशांग के लिए बना देती हूँ, क्योंकि इतना सुबह सुबह अगर मैं पराठे बना के रख दूँगी तो ठंडा हो जाएगा, पतिदेव नहीं खाएंगे, तो इसीलिए। और मुझे भी ना ठंडा खाना ना उतना पसंद नहीं है, मुझे भी है कि गरम गरम खाना पसंद है। तो इसीलिए सिर्फ एक रिशांग के लिए आलू के पराठे मैंने बनाए हैं कि उसको दे दूँगी टिफ़िन में। एंड बस यहाँ पे मेरा जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं उठाऊँगी रिशांग को, उसको मैं फ्रेश करवाऊँगी, ब्रश करवाऊँगी, ब्रेकफास्ट करवाऊँगी, रेडी करवाऊँगी। तो सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मुझे जब तक मैं रिशांग को रेडी ना करवा दूँ ना फ्रेंड, मुझे ना सच बताऊँ तो तसल्ली नहीं मिलता है। जब मैं अपने बेटे को जब रेडी कर देती हूँ ना अच्छे से, तो मुझे ना तसल्ली मिलता है कि चलो हाय मैंने उसको रेडी करवा दिया। और फूड रैपर जो था ना, वो फूड रैपर ख़त्म हो गया। मैंने ऑर्डर किया है, कल तक आ जाएगा। 2 दिन पहले ही ऑर्डर की थी, तो अभी मैं जस्ट ऐसे ही एक पेज था रिशांग के कॉपी का, तो उसी में मैंने उसको दे दिया है पराठे रैप करके, वरना मैं उसको फूड रैपर में ही रैप करके देती हूँ। लेकिन ख़त्म हो गया था। लोकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, अच्छा क्वालिटी भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर ली दूँ। तो आज रिसीव हो जाएगा मुझे, क्योंकि आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख का ही दिखा रहा था रिसीव होने का।
यहाँ पे मैं पतिदेव के लिए चाय बैठा दी हूँ और नींबू ख़त्म हो गया था तो नींबू पानी नहीं बना पाई। हस्बैंड को भी गर्म पानी दे दी हूँ और मैं भी बैठ गई हूँ बालकनी में गर्म पानी पीने के लिए। रिशांग का टिफ़िन रेडी हो चुका है, अभी कुछ नहीं करना, अभी बस रिशांग को गर्म पानी पी के उठूँगी। रिशांग को फिर उठाएँगे और गर्म पानी पीते पीते मैं आराम से थोड़ा तसल्ली करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टिफ़िन रेडी हो ही चुका है, तो बस रिशांग को ही रेडी करवाना है। तो अब चलिए फटाफट ईशान को मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे उठा के, वो ब्रश कर रहा है तो उसके जो बैग्स है वो मुझे पैक करने हैं। तो यहाँ पे मैं उसके कॉपी देख रही थी, उसका ट्यूशन कॉपी मैं अलग रख रही थी, तो मिक्स होके कहीं गलती से बैग में ना चला जाए। और ये क्या करता है ना, एक्स्ट्रा कॉपी, एक्स्ट्रा पेंसिल, एक्स्ट्रा शॉर्पनर निकाल के रख लेता है, तो उसको मैं उसकी जगह पर रख देती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं वो इधर से उधर घूम रहा है। मैं इस रूम में जाऊँगी तो दौड़ के उस रूम में जाएगा। सुबह सुबह एकदम उठना नहीं चाहता है, लेकिन देखिए बच्चे को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि जब से मैं इसका वैन कर दी हूँ ना, मैं इसको कंटिन्यू स्कूल भेजती हूँ। तो यहाँ पे ये ब्रश कर। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रिशांक अभी उठ गया, ब्रश कर रहा है, तो मैं उसको भी रेडी करवाऊँगी स्कूल जाने के लिए। और अभी मैं टहलने भी नहीं गई हूँ, और रात भर इतना बारिश हुआ है, क्योंकि 3 बजे मैं उठी ना वॉशरूम जाने के लिए, तो इतना तेज़ बारिश हो रहा था रात भर। और अभी इतना तेज़, जितना जल्दी धूप हो गया ना कि मैं छत पे कैसे जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना सुबह, मतलब 5 बजे से एकदम तेज़ कड़ाकेदार धूप उग चुका है। तो अभी मैं देखती हूँ घर में ही थोड़ा सा टहल लूँगी, क्योंकि नहीं टहलूँगी तो पैर में दर्द होने लगेगा। वैसे तो कल शाम में भी मैं गई थी टहलने के लिए। तो चलिए अभी फटाफट रिशांग को पहले रेडी करवाती हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ कंटिन्यू रहूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रेडी करवा रही हूँ, और देख सकते हैं इसका बिल्कुल मन नहीं है स्कूल जाने का। इसका कभी मन नहीं रहता है स्कूल जाने का। जब कुछ नया सामान आता है ना, जैसे बॉक्स हो गया, पेंसिल हो गया, तो ये एक्साइटेड रहता है, या टिफ़िन बॉटल, ये सब नया जिस दिन आता है ना तो एक्साइटेड रहता है स्कूल लेके जाने में। तो अभी मुझे कह रहा था कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं कितना पढ़ाई करूँगा। मैं उसको वही बोल रही थी कि बाबू ठीक है आज चले जाओ, कल नहीं जाना। तो उसको मैं ऐसी तसल्ली करवा करवा कर, देख सकते हैं वो कितना दुखी होके, एकदम कह सकते हैं कि एकदम दुखी हो के ना वो सोफ़ा पे बैठा हुआ था कि मम्मी आज स्कूल नहीं जाने का मन कर रहा है। बोले बेटा जाओ, स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए घर में रह के क्या करेगा, घर में रह के सिर्फ फ़ोन देखेगा और कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे रिशांग के स्कूल के लिए निकल गया था, तो मैं आ गई थी चाय गर्म करने के लिए, पतिदेव को देने के लिए, क्योंकि वो चाय नहीं पिए थे। और उसके बाद यहाँ पे रिशांग के जितने सारे खिलौने रूम में ना पूरा फैला हुआ था, सारे के सारे खिलौने, तो मैं वो सारे खिलौनों को ना उसकी जगह पे जो है वो रख दे रही हूँ। और ये काम मैं दिन भर में कितनी बार करती हूँ वो मुझे याद भी नहीं है कि पूरे दिन में मैं ये काम कितनी बार करती हूँ। इसके खिलौने का ये जगह है, सारा खिलौना इसका इसी बास्केट में रहता है। गर्मी से हालत देख सकते हैं, जितना रात में बारिश हुआ है ना फ्रेंड, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। उसके बाद मैंने अपने लिए लाल चाय बनाया, क्योंकि आई लव लाल चाय, मुझे लाल चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं किसी के यहाँ जाती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ मुझे दूध वाला चाय नहीं चाहिए, मुझे लाल चाय चाहिए। उसके बाद यहाँ आलू और सुखौटी जो होता है ना, गोभी का सुखौटी, उसका ये सब्जी है। ये सुखौटी ना मैं इस बार ससुराल गई थी ना, तो मेरी सास दी थी कि ये सुखौटी, तो 2 बार सब्जी बन गया है, 1 बार का और बचा हुआ है थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी जो है ना इसका बनता है। और इसके साथ हमने बनाया है खाने के लिए क्या, तो बताइए पराठे। जी हाँ, इसके साथ पराठे बहुत ज़्यादा सुपर डुपर यमी लगते हैं। तो पतले पतले से मैंने पराठे बनाए हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये सब बनाने के बाद मैं सोची थी जल नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि आज दिन बृहस्पतिवार है, तो सिर्फ मैं चाय पी हूँ और केले के पेड़ में मुझे जल चढ़ाना है, उसके बाद ही कुछ खाना है। और अभी के सिचुएशन में है कि मुझे सुबह उठ के कुछ ना कुछ खा लेना ही होता है, सही रहता है, क्योंकि अब आप जब प्रेगनेंसी में हैं तो आपको भूखे नहीं रहना है। लेकिन मैं सोची कि थोड़ा सा काम जो है ना वो कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे इस टेबल की डस्टिंग कर लेती हूँ। और इस प्लांट में पानी भी नहीं था, तो हस्बैंड को बोली 1 गिलास पानी दीजिए कि मैं इस प्लांट में ना डाल देती हूँ। ये ना लकी प्लांट है, तो इसका मैं केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ। वैसे हालांकि मेरे घर में जितने भी मेरे बालकोनी में भी प्लांट्स हैं, मैं उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी स्टडी टेबल रिशांग का ठीक करने के लिए। और पता है आपको एक बात मैं आपको बताऊँ, तो रिशांग का जो स्टडी टेबल है ना, मैं हमेशा ही ठीक करती हूँ, लेकिन मुझे सच में समझ में नहीं आता इसके ऊपर इतना जल्दी सामान कैसे फैल जाता है ना।
कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन चलो अब बच्चे का है तो ठीक तो करना ही है मुझे, क्योंकि ऐसे बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता, और उसको भी कोई सामान नहीं मिलेगा तो फिर वो रोना स्टार्ट हो जाता है उसका। तो बस यहाँ पे मैंने ये कर दिया। उसके बाद बेडशीट उडशीट था उसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। हस्बैंड गए नहाने के लिए, वो नहा के निकलते हैं तो उनको मैं दे दूँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद मैं भी सीधे की सीधे नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि मैं केले के पेड़ में जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद ही कुछ खाना है मुझे। और मेरा ना भूख से हालत ख़राब हो रहा था, क्योंकि जैसे ही 8:30-9 बजता है ना, मुझे बहुत तेज़ वाला भूख लग जाता है। तो अगर मैं कुछ खाई रहती हूँ, जस्ट लाइक ब्रेड व्रेड भी खाई रहती हूँ या कुछ फ्रूट्स भी खा लेती हूँ, तो मुझे तसल्ली रहता है। तो आज नहीं खाई थी कुछ भी, मुझे लगा कि नहीं, पहले जल चढ़ा लेती हूँ, बृहस्पतिवार का दिन है, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ना बेड वेड जो है थोड़ा सा फटाफट से, मतलब ये सब ना ठीक कर रही थी, आप देख सकते हैं। और मेरी जो मेड है वो आई थी, झाड़ू पोछा बर्तन करके जा चुकी है। नहाने से पहले ही मैं फूल निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बार इस चीज़ का कमेंट आता है कि नहा के फूल नहीं तोड़िए दीदी। तो मुझे ये बात पता है, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो मैं आज नहाने से पहले ही फूल जो है तोड़ ली हूँ। और यहाँ हम भोले बाबा का पूजा हस्बैंड किए हैं, और यहाँ पे हस्बैंड मतलब नाश्ता कर रहे हैं और मुझसे बातें कर रहे थे। तो चलिए मैं नहा के फिर। हेलो एवरीवन, तो मेरा पूजा पाठ हो चुका है। आज दिन है बृहस्पतिवार। तो आज के दिन आप लोगों को पता ही है कि मैंने बहुत बार शेयर किया है कि मैं केले के पेड़ में पूजा करती हूँ, और शुरू से करते आ रही हूँ। तो मुझे बहुत तेज़ वाला भूख भी लगा हुआ था, लेकिन अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ। मतलब खाना क्या, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, पराठा सब्जी और दही। तो दही खाओ ना खाओ, पराठा सब्जी तो खाऊंगी। मैं सोची कि आप लोग से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता जो है वो करूँगी, और ब्लॉग को इसी के साथ में एंड भी कर दूँगी। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत सारा एक क्वेश्चन है, एक नहीं बहुत सारे हैं, पर मैंने बताया जैसा कि मैं अलग अलग वीडियोस में हर आपका सारे क्वेश्चन का आंसर दिया करूँगी। कुछ लोग मुझे इंस्टा आई डी पे कमेंट करते हैं, सॉरी कमेंट नहीं, मैसेज करते हैं। मैं बहुतों का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बहुतों का करती हूँ, ऐसा नहीं है। जिनका करती हूँ उनको पता ही है कि मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। तो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी जो था वो मेरा नॉर्मल डिलीवरी था या सी सेक्शन था, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ कि आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार के दिन मैं सिंदूर जो है वो नहीं लगाती हूँ। कहीं अगर ऐसा ज़रूरी हो कि कहीं जाना आना है तो ही लगाती हूँ, तो बृहस्पतिवार के दिन सिंदूर नहीं लगाती हूँ। तो हाँ चलिए, तो वही बात है। बीच बीच में मैं आप लोगों को टिप्स देती रहती हूँ, जैसा कि जिसके घर का जो रिवाज होता है, मेरे ससुराल का हो या मायके का, वो मतलब मैं फॉलो करती हूँ। मायके का मैं कुछ भी क्यों फॉलो करूँगी, मैं ससुराल का ही फॉलो करती हूँ। सो अच्छा हाँ, तो फर्स्ट डिलीवरी जो था वो मेरा सी सेक्शन हुआ, या मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ था। मुझे लगा था उस टाइम पे कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया कि नॉर्मल डिलीवरी मैं कर पाई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था इस चीज़ का, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था मुझे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे। बहुत ज़्यादा मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। निशांक दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, बिकॉज़ मुझे उस टाइम पे पता नहीं था बहुत कुछ, ये बोल सकते हैं मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, या मैंने अपने मायके में भी घर में किसी को देखा नहीं था ऐसे बच्चे बच्चे होते हुए, क्या करना नहीं करना, और मुझे कोई उतना बताने वाला भी नहीं था। जब मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई थी तो उस टाइम पे मेरी सास मेरे साथ गई थी, मेरे ससुर गए थे बस, और कोई नहीं गया था मेरे साथ। और मैं अपने मायके में इन्फॉर्म नहीं की थी कि हाँ, मतलब उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे मैं ससुराल में थी। मेरी मम्मी का मन था कि मायके में डिलीवरी हो, मम्मी हमेशा बोलती थी कि यहीं डिलीवरी करवाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड का इच्छा नहीं था, वो बोलते थे कि नहीं, घर से ही डिलीवरी होगा। तो आप सबको मेरे ब्लॉग से पता ही है कि मुझे अपने हस्बैंड का बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। ठीक है, मम्मी पापा है मेरे लिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हस्बैंड का बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उस टाइम पे वो बोले कि नहीं, डिलीवरी ससुराल में ही होगा, तो मैं इस बात को मानी कि चलो ठीक है, मैं ससुराल में ही रहूँगी, जैसा मेरे हस्बैंड चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। तो मेरा वहाँ डिलीवरी हुआ, मेरी सास गई थी सिर्फ मेरे साथ, और कोई नहीं गया था। और वहाँ पे
मेरा मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि जब मुझे पेन जब होता था ना, तो मैं ना फटाक से ना दूसरा करवट ले लेती थी और फिर ऐसे हो जाती थी, फिर ऐसे मतलब उस टाइम पे इंसान को इतना ज़्यादा करवट नहीं लेना चाहिए या बहुत ज़्यादा उलट पलट नहीं करना चाहिए, बट मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था और मैं ना बहुत तेज़ पलट जाती थी। और उस टाइम पे बहुत सारा सिचुएशंस ऐसा हुआ जो थोड़ा पर्सनल है, मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी सोशल मीडिया पे। और बहुत कुछ हुआ था, तो मुझे बहुत टेंशन भी हो रहा था बहुत लोग की बातों का। मैं समझ में नहीं पा रही थी कि भाई कैसे मेरा डिलीवरी होगा, मैं बचूंगी भी कि नहीं बचूंगी। फर्स्ट डिलीवरी में मेरा ऐसा हालत नौबत हो गया था कि लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। फर्स्ट डिलीवरी में लग रहा था कि मैं अब मर जाऊंगी, मेरा बचना मतलब उम्मीद नहीं था मुझे कि मैं बच पाऊँगी। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से, भगवान जी लोग सारे के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। बहुत चीज़ें बहुत इजी नहीं था, लेकिन माता रानी की कृपा से रिशांक 5 दिन के बाद हॉस्पिटल से आया था, क्योंकि वो अलग हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। उसके जो धड़कन था काफ़ी तेज़ हो गया था, तो 5 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से आया। जो भी हुआ ठीक है सब कुछ। अब सेकेंड डिलीवरी में मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। टचवुड माता रानी की कृपा से मैं यही चाहती हूँ कि मेरी सेकेंड डिलीवरी भी नॉर्मल ही हो, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे कोई करने वाला नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सेकेंड डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल ही हो। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरी तरफ से 110% रहेगा कि नॉर्मल ही रहेगा। बहुत लोगों का सवाल एक और आ रहा है कि आप अभी सेकेंड डिलीवरी में आप कहाँ रहोगी, तो वो मैं आप लोग के साथ बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी, बट समय आने पर शेयर करूँगी। तो आप लोग को पता चल ही गया कि फ़र्स्ट डिलीवरी मेरा नॉर्मल हुआ था। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इजी वे में मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ। जितना खर्चा लोगों को ऑपरेशन में हो जाता है, उससे ज़्यादा खर्चा मेरा नॉर्मल डिलीवरी में हो गया। बट चलो मेरा बच्चा ठीक है, मेरे लिए सबसे तसल्ली की वो बात है कि मेरा बच्चा ठीक था। मुझे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि छोटा सा ये स्टिच लगता है नॉर्मल डिलीवरी में, पर उसी टाइम पे छोटा ही स्टिच है, मुझे 10 स्टिच लगा था। तो मेरे लिए बहुत परेशानी वाला माहौल था, क्योंकि देखिए कभी शुरू से ना मुझे एक स्टिच भी नहीं लगा हुआ था, मुझे कोई कट फट शुरू से नहीं था, बचपन से मैं ये सब चीज़ नहीं झेली थी। मुझे पीरियड में भी ना, मैं जब पीरियड भी होती थी ना, तभी भी मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं होता था। जैसे कि बहुत लोग को पीरियड में पेट में, कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मुझे ऐसा पेन बहुत ज़्यादा कभी हुआ नहीं। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन, ऐसे भी माँ बनना कुछ ईजी नहीं है, नया जन्म होता है कोई भी माँ के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी भी माँ के लिए अगर उसके बच्चा होने के बाद उसका नया जन्म होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुआ और मैं कहाँ पे थी, मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को। तो अब मुझे बहुत तेज़ वाला भूख लग रहा है, अब मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहिए। बाय बाय।